मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुद्दों से ज्यादा सुर्खियां बयानों की लड़ाई बटोर रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। शुरुआत हुई एक तंज से, फिर जवाब आया पलटवार में, और अब यह सियासी जंग राज्यसभा चुनाव, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद और लोकतंत्र बनाम सत्ता की बहस तक पहुंच चुकी है। आखिर कैसे शुरू हुई मोहन यादव और जीतू पटवारी की ये सियासी जंग, और क्यों लगातार तीखे होते जा रहे हैं दोनों नेताओं के तेवर। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर 2028 के विधानसभा चुनाव की शुरुआती राजनीतिक पोजीशनिंग। आखिर क्यों मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं, और कैसे अभिनंदन लाल से शुरू हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। दरअसल इस जुबानी जंग की शुरुआत तब तेज हुई जब सतना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तंज कसते हुए उन्हें अभिनंदन लाल कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राजनीति में तंज नया नहीं होता, लेकिन इस बार जवाब भी उतना ही तीखा आया है। शाजापुर जिले के शुजालपुर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधे जीतू पटवारी को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर मैं अभिनंदन लाल हूं तो तुम टपोरी लाल हो। इसके साथ ही उन्होंने पटवारी के लिए ढपोर संघ, 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष और रद्दी अध्यक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के संगठन और चुनावी प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो अपनी सीट नहीं बचा पाया, जो अपने क्षेत्र में उम्मीदवार तक नहीं खड़ा कर पाया, वह प्रदेश की राजनीति बदलने की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद सियासत और गर्मा गई। कांग्रेस ने इसे मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ बताया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के पुतले जलाने की तैयारी भी हुई, लेकिन इसी बीच जीतू पटवारी ने अपने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील कर दी। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पुतला दहन नहीं करने और शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए कहा कि वे सभी मुख्यमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पटवारी ने यह भी कहा कि चुनाव हारना किसी नेता की योग्यता का पैमाना नहीं हो सकता, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता भी चुनाव हार चुके हैं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इसी दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार भी शुरू हो गया। भाजपा कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर में जीतू पटवारी को पंचमुखी नाग के रूप में दिखाया गया। पोस्टर में उनके बयानों को जहरीले बोल बताया गया। इससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। अब इस सियासी संघर्ष को नया ईंधन मिला है राज्यसभा चुनाव से जुड़े मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद से। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद जीतू पटवारी खुलकर भाजपा और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक गुंडागर्दी तक करार दिया है और चुनाव आयोग तक पहुंच गए हैं। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। बता दें, बुधवार रात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आक्रोश जताते हुए सीएम को खुली चुनौती भी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो सीएम मोहन यादव अगले विधानसभा चुनाव में अपनी इसी सीट से फिर से चुनाव लड़कर दिखाएं। जनता इसका जवाब जरूर देगी। यानी एक तरफ भाजपा कांग्रेस की राजनीतिक क्षमता पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भाजपा पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। बयानों की यह लड़ाई अब सिर्फ व्यक्तियों के बीच नहीं रह गई है। यह सत्ता बनाम विपक्ष, विकास बनाम आरोप और 2028 की राजनीतिक तैयारी का ट्रेलर बनती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में शब्दों के वार लगातार तेज हो रहे हैं। अभिनंदन लाल, टपोरी लाल, 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष और अब राज्यसभा चुनाव का विवाद। साफ है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और जीतू पटवारी के बीच टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले चुनाव में यही सियासी संघर्ष मध्य प्रदेश की राजनीति की नई दिशा तय करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।